हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 11 मीरा बहन और बाघ पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा हम अपना पाठ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। वो कहाँ आ गई थी? गांधी जी के अपने माता पिता और घर को छोड़कर भारत आ गई थी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। कौन से आश्रम की स्थापना की थी बेटा? गोपाल आश्रम। आश्रम क्या होता है? मठ। आश्रम क्या होता है? मठ। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। कैसे जानवर रहते थे? बाघ जैसे खतरनाक जानवर। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। बाघ कहाँ पहुंच जाता है? कभी कभी गांव तक। गेवली गांव में एक बार यही हुआ कि वो जो बाघ था वो कहाँ पहुंच गया? गेवली गांव में। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव वाले डर गए थे कि उसने गाय का शिकार कर लिया था, कि किसी आदमी का और शिकार न कर ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोग कहाँ गए थे? गोपाल आश्रम में। गोपाल आश्रम में कौन था? मीरा बहन। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। यानी कि आखिर में गांव वालों ने क्या तय किया था कि जो बाघ है उसको कैद, यानी कि जो पिंजरा होता है उसमें कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनवाया। गांव वालों ने क्या बनवाया? उसे कैद करने के लिए एक पिंजरा। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। उनका क्या था कि एक पिंजरे में बकरी को बांध दिया और जब बकरी मिमियाएगी उसकी आवाज़ को सुनकर जो वो बाघ है वो दौड़ा दौड़ा आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झट से बंद हो जाए। जो पिंजरा था उसका दरवाज़ा कैसा बनाया गया था? ऐसा बनाया गया था कि जब जो बाघ है वो उस पिंजरे के अंदर जाते ही वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। गांव के लोग खुश हो गए ना कि ज़रूर बाघ इस पिंजरे के अंदर फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? पिंजरे में बाघ नहीं था। कहाँ गया होगा वो? लोग चकित थे। चकित मीन्स हैरान थे। बाघ अंदर गए बिना
पिंजरा बंद कैसे हो गया, यानी कि बाघ अंदर गया भी नहीं और पिंजरा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोग कहाँ पहुँचे? मीरा बहन के पास। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम, यानी कि जानकारी हो कि रात में क्या हुआ, यानी कि गोपाल आश्रम के साथ ही था वो पिंजरा। तो लोग कहाँ गए? मीरा बहन के पास। उनको पता कि मीरा बहन को ही पता होगा कि रात को क्या हुआ था। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। मीरा बहन ने क्या कहा कि मुझे तो जब ये पिंजरे के अंदर घुसा तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि इसको धोखे से अंदर नहीं फंसाया जाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। यानी वो घुसा ही नहीं था उसके अंदर, यानी कि गया ही नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ओके बेटा, आपको ये पाठ मीरा बहन समझ आ गया होगा। हैव ए नाइस डे बेटा।